हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीस ऑफ फॉर्म। तो आज फिर चल रहे हैं हम लोग अपने गांव की तरफ एक नया काम करने। तो मैं अपनी काल कोठरी में पहुंच गया। यहीं पे सारा मैं अपना सामान रखता हूं, छोटा मोटा, जैसे कि बाल्टी हो गई जिसमें स्प्रे भिगानी होती है, यूरिया रख ली है, इंजन लगा हुआ है। काल कोठरी इसीलिए है क्योंकि धुआं यहाँ रहता है। तो ये देखो आलू अपने कितने अच्छे हो गए हैं। अभी इस साइड जो है आलू अभी उगे नहीं है क्योंकि ये 10 दिन लेट हुआ था, ऐसा मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया। और उधर वाला थोड़ा सा वेजिटेबल्स उसमें आ गई हैं और इधर जो है अभी कम पौध ऊपर आई है क्योंकि ये 10 दिन पीछे चल रहा है। तो आज है फंगीसाइड स्प्रे डालने के लिए क्योंकि कोहरा बहुत पड़ रहा है, तो इसलिए आज ये प्रिवेंटिव फंगीसाइड डाल देंगे। ये मोनोकोजेब M45 है। इससे क्या होता है, झुलसा, अर्ली ब्लाइट, इन सब का प्रिवेंशन हो जाता है और आपके पौधों पे ये चीज़ें फिर अटैक ज़्यादा नहीं करती है। हमने इस बाल्टी में क्या किया, 30 गिलास पानी डाल दिया नाप के और फिर ये तीनों पैकेट फाड़ के बाल्टी में डाल दिए। और फिर ये टंकियों से जो आप देख रहे हो फॉइलर हो रहा है, इन टंकियों में पानी भरकर और एक एक गिलास ये फंगीसाइड डालकर उसको अच्छे से मिला दिया और फिर हम लोगों ने इसमें स्प्रे स्टार्ट कर दी थी। तो ये स्प्रे लगभग 3 एकड़ में 30 टंकी के हिसाब से हुई है। तो एक हल्का जो है प्रिवेंशन इनके ऊपर हो जाएगा। और आई एम सॉरी कि अभी हमारे में जूम क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, कैमरे क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, बट ये आगे चल के धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। तो तब तक आप इसको देख रहे हैं, फिर भी सराह रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप सबका साथ रहा तो ये भी जल्दी अपडेट हो जाएगा। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि आज का जो खर्चा हुआ है वो हुआ है 1750 का, जिसमें 950 का मोनोकोजेब 3 ऑफ पैकेट्स M45 रहा और 800 लेबर कॉस्ट रही। और ये देखो एक बगल वाले खेत में चिप्सोना हो रखा है। तो ये देखो ये फूल आ गया, ये कितना सुंदर फूल लग रहा है ना। तो ये भी काफ़ी बड़ी बेल हो गई इसकी और काफ़ी अच्छा ये है देखो। तो थोड़े दिन बाद अपना भी कुछ इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन अपना जब होने के लिए ना चीज़ें दुरुस्त होनी चाहिए। तो अब ये देखिए, अब नए भैया आए हैं नया अपना फाइलर लेके, क्योंकि जो हमारा फाइलर था वो फाइलर की बैटरी ख़त्म हो गई और इस चक्कर में हमने फिर किराए पे एक मंगाया जिसका हमें 30 रुपये का टंकी पड़ा और हमारी 12 टंकी पड़ चुकी थी। तो ये भैया ने फिर बाकी की जो टंकी डाली और उसका भी कॉस्ट फिर ऐड हुआ। तो लेबर जो फंगीसाइड डाल रहे थे वो अब इनका मदद करके इनसे फंगीसाइड डलवा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे खेत पे होती रहती हैं। तो इस तरीके से प्री प्लानिंग जब नहीं होती है और पहली बार अब जब होते हैं तो इसी तरीके से खर्चे भी बढ़ते हैं और केमिकल के साथ चल रहे हैं तो खर्चे दोगुने, तीगुने, चौगुने हो जाते हैं। इधर सीधा लेकिन इसका जो प्रेशर था वो बहुत ही अच्छा था बैटरी से, क्योंकि ये पेट्रोल के थ्रू चलता है और ये टैंक भी उससे बड़ा था तो टंकियाँ भी उससे इसमें कमी पड़ी। तो हमारी लगभग ये टंकी इन्होंने डाली 12 टंकी ही इन्होंने डाली, तो 30 टंकी की बजाय 24 टंकी में ही हो गया और ये खर्चा फिर और ऐड हो गया 12x30 का। तो इस तरीके से फिर हमने अपने पूरे खेत में फंगीसाइड स्प्रे करवाया। अब होपफुली जो है हमारे खेत में फंगस नहीं लगे, क्योंकि जब तक आपके खेतों में फर्कस गोबर की खाद नहीं होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होते हैं, तो ना ही आपकी ज़मीन के पास दम होती है और ना ही फिर पौधे उससे दम ले पाते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना बढ़ा पाएँ कि उन्हें फंगीसाइड ये सब की ज़रूरत ना हो। तो ये ही फंडा है। तो आप समझते रहिए, देखते रहिए
कि क्या क्या चीज़ें होती हैं एक्चुअली में जब आप केमिकल खेती करते हैं तो। कहाँ तो कैसे लगाया इन लोगों ने पानी, क्यों? देखो तवाए उधर कुछ छोटे रह गए। ये भी चीज़ें होती हैं कि जब पिछली सिंचाई हमने करवाई थी तो उसमें जो हमारे एक कोई लेबर थे, उन्होंने कुछ सेल सींचे ही नहीं। अब कौन था उन दोनों में से ये तो नहीं पता, क्योंकि एक व्यक्ति से पूछते हैं तो वो दूसरे को ब्लेम करते हैं, और जब दूसरे को पूछते हैं तो वो दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो इस चक्कर में हमारी 2-3 सेल तो बिना सींचे ही रह गई। तो आज का काम फिर ऐसे ही होता रहा, और ये टेक्निक मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। जो मैं अपनी ख़रीद के लाया था बैटरी वाली, वो अब मैं लौटा दूंगा, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा रुपए दे के और अपने पूरे में डलवाना, क्योंकि इनका 25 लीटर का इनका टैंक है और ये 20 टंकी में ही हमारा पूरा खेत हो जाएगा। तो 20 × 30 आप समझिए 600 में काम हो जाएगा। और अगर आप एक लेबर भी रख लेंगे साथ में तो आपके 1000 पर स्प्रे लगेगा जब भी आप इसको लगवाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, तो मिलेंगे अगले काम पे जब भी इस खेत पे काम होगा। तब तक के लिए बाय बाय। अरे सुनो फ्रेंड्स, कुछ लिख के भी जाना, कैसा लग रहा है वीडियो, कुछ कमी लग रही है तो लिख के जाना प्लीज। बाय बाय।